गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्कोहल। तो व्हाट आर द अल्कोहल्स? अल्कोहल्स आर द एरोमेट अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। लाइक दैट कि अगर हमारे पास यहाँ पे RH है और ये हमारे पास ROH बन गया, OH की एडिशन होती है और H जो है वो लॉस हो जाता है। दैट मीन्स से कि यहाँ पे OH नेगेटिव जो है वो ऐड हो जाएगा, OH नेगेटिव एंड H की जो है H जो है वो लॉस हो जाता है। सो देयरफॉर एडिशन दिस इज अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो अब ये जो अल्कोहल है वो आगे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल। दैट मीन टू से कि वो वाले कंपाउंड जिसके बीच में एक ही OH ग्रुप लगा हो, जैसे CH3OH है, अब इसके बीच में एक ही OH ग्रुप लगा हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल दूसरी कौन सी है? CH3, CH2 एंड OH, जिसके अंदर एक ही OH लगा है। सिमिलरली प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जिनके अंदर सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बाद आ जाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? दैट अल्कोहल्स जिसके अंदर दो OH ग्रुप लगे, तो उसके अंदर CH2OH, यहाँ पे ये CH2 एंड OH, जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोल। और ये ग्लाइकोल जो है बेस्ट एग्जांपल है डाईहाइड्रिक अल्कोहल की, जिसके अंदर दो OH ग्रुप लगे हैं सेम कंपाउंड के अंदर, और इसका नाम अदरवाइज हम क्या क्या रख सकते हैं? इट इज द ईथेन 1,2-डाइओ, सो विच इज कॉल्ड एज द डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके भी बाद क्या आ जाते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। कौन से होते हैं? अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं? वो वाले अल्कोहल जिनके अंदर तीन OH ग्रुप आ जाए। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2OH, ये CH एंड OH, यहाँ पे CH2 एंड OH, एंड ये वाला जो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। और इसको हम यूजुअली ग्लिसरॉल बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? प्रोपेन। इट इज द प्रोपेन, 3 कार्बन है, एंड प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आ जाते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? कि वो वाले अल्कोहल जिसके बीच में मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए। उसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉर्बिटोल। यहाँ पे CH2OH है, ये CH एंड OH एंड द यहाँ पे ये CH2 एंड OH। इट इज विजिबल नॉट हियर? सॉर्बिटोल। तो दिस इज द सॉर्बिटोल की कौन सी एग्जांपल है? CH2OH, और यहाँ पे CHOH एंड दिस इज द CH2 एंड OH. दिस इज कॉल्ड द सॉर्बिटोल. So these are the different type of alcohols. This is monohydric alcohol, dihydric alcohol and the trihydric alcohols. अब इसके बाद जो अल्कोहल्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है कि उनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन में अब अल्कोहल कितनी तरह की होती हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर यहाँ पे मैं इसकी बात करूं तो यू नो दैट इसको हम सिंपल मीथेनॉल बोलते हैं। अगर यहाँ पे मीथेनॉल की बजाय यहाँ पे मैं इथेनॉल ले लूं, दिस वन CH2OH, यू नो दैट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है, वो आगे कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो एक के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक के साथ जुड़ी है तो देन वी कॉल हियर प्राइमरी अल्कोहल। सो दिस इज उसकी डेफिनेशन भी है ये। अगर देखें CH3, यहाँ पे CH, ये CH3 एंड यहाँ पे OH, जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है,
अगर वो 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ी है तो उसको कौन सी अल्कोहल बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके बाद टर्शरी कौन सी है? वो वाली अल्कोहल जिसके साथ OH लगा है, और अगर वो 3 के साथ अटैच है, 3 कार्बन एटम के साथ, उसको हम कौन सी कार्बन बोलते हैं? सॉरी, कौन सी अल्कोहल बोलते हैं? टर्शरी। दिस कार्बन बेयरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड हियर द टर्शरी अल्कोहल। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द अल्कोहल जो है वो हमें मिलती हैं। अब इसके बाद आ जाता है नॉमेनक्लेचर है, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे इसमें। अब अल्कोहल्स के बीच में एक और बात बता दूं मैं, एरोमेटिक अल्कोहल कौन से हैं? एरोमेटिक अल्कोहल। अब यहाँ पे देखें कि अगर आपने इस कंपाउंड का नाम सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज टॉलिन, CH3OH इज कॉल्ड टॉलिन। अगर इसके टॉलिन का ये CH3 है, अगर CH3 के साथ यहाँ पे एक H, इसको ऐसे लिख लें, दैट मीन से कि अगर इसका एक H उतार के यहाँ पे CH2 एक H उतार के OH लग जाए, दैट मीन से कि इसको टॉलिन बोलते हैं। अब इसका नाम टॉलिन नहीं है, ये क्या है? बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टॉलिन एंड दिस इज कॉल्ड हियर बेंजिल अल्कोहल। तो जो इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। अब इसमें एक डिस्कशन जरूरी है कि हम पिछले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड बेंजीन न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं? साइड चेन। अगर साइड पे जो साइड है उसकी बेंजीन साइड चेन है, साइड चेन के ऊपर OH लगा है तो वो बेंजिल अल्कोहल है। अगर साइड चेन की बजाय यहाँ पे ये पूरा का ये जो बेंजीन न्यूक्लियस है उसके ऊपर OH आके डायरेक्टली लग जाए, देन इट इज नॉट अल्कोहल, देन हम इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाती है आइसोमरिज्म क्या होती है, तो हम आइसोमरिज्म जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो क्या होती है। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं? ये आगे 3 तरह की है। चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म जो है वो फर्स्ट आती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, और दैट इज अगेन ऑफ द 3 टाइप, एंड फर्स्ट इज द चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि अगर हमारे पास CH3, CH2, CH2 एंड OH, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोल। 4 कार्बन है तो इट्स नेम इज द ब्यूटेनोल। अगर इसी चेन में से अगर इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से लिख लें, CH3, CH2 एंड OH, तो अब इसका नाम क्या बन गया? इट इज द 1,2,2 मिथाइल प्रोपेनोल। दैट मीन से ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। अगर दूसरी इसके बाद और स्ट्रक्चर देखें, CH3, CH, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 एंड हियर इज द OH, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। तो दिस इज आल्सो एन पार्ट ऑफ द चेन आइसोमरिज्म। एक चेन के अंदर जो है नाम उसका ब्यूटेनोल था, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेनोल, इसका नाम क्या है? टर्शियरी अल्कोहल। दैट मीन से कि कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम जो है वो सेम है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म इन द अल्कोहल। इसके बाद क्या आ जाता है? पोजीशन। कि पोजीशन आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे इसके साथ OH लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ OH है, सो इसका नाम क्या है? सिंपल ब्यूटेनोल। इसका नाम जो है सिंपल ब्यूटेनोल है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, CH, यहाँ पे ये OH है, ये CH2 है, एंड वी गेट दिस, सॉरी दिस इज द CH3। दैट मीन टू से द पोजीशन ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अगर चेंज हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमरिज्म। एंड पोजीशन के बाद जो है थर्ड लास्ट जो है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, और थर्ड में कौन सा आता है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब ये फंक्शनल
आइसोमेरिज्म क्या होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं कि जब जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए, लाइक CH3 CH2 एंड हियर इज OH. इट इज द विजिबल हियर? हाँ, यस. तो दिस इज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज देयर. अगर मैं इसी को इस तरह से लिख लूँ CH3ONCH3. अब ये जो अल्कोहल ग्रुप है, दिस वन इज हियर अल्कोहल ग्रुप. अब वो किस में बदल गया? ईथर में. कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ईथर. से के फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं कि जिसमें ये वाला OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म. एंड अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? दी प्रेपरेशन ऑफ द अल्कोहल. कि अल्कोहल की हम प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले क्या है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो कैसे की जा सकती है? तो उसमें आता है फ्रॉम दी पहली की अगर बात करें तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उससे बन सकती है. अब कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब ये क्या है कि अगर हमारे पास CH3C OH है जिसे हम कहते हैं एस्टेल्डिहाइड, इसके बीच इसकी कैटालिटिक रिडक्शन की जाए, दिस इज द निकल एज कैटलिस्ट. तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, here is H and CH and OH. You know that इसको क्या बोलते हैं? It is called ethanol. This is the CH3, CH2 and OH which is called ethanol. अब ये तो एल्डिहाइड है. अब अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन के केस में हम ये वाले दो मिथाइल ग्रुप ले लेंगे और इसकी रिडक्शन करेंगे. अब इसकी रिडक्शन से क्या आता है कि CH3CH एंड हियर इज CH एंड OH, जिसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. तो वो मिल सकता है हमें. सो दिस इज द वन ऑफ द वे दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन से हमें अल्कोहल मिल सकते हैं. इसके बाद जो दूसरा मेथड आ जाता है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड. अब ये मेटल हाइड्राइड किसको बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. दिस इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अगर इसके साथ रिडक्शन करें तो किसकी रिडक्शन करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप की. कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में भी आता है, कीटोन में भी आता है. तो अगर हम सिंपल कार्बोनिल ग्रुप ले लें तो दैट इज द C+O. तो इसकी अगर रिडक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड वी विल गेट हियर, हमें जो है अल्कोहल मिल जाती है. सो दिस इज द catalytic जो है this is called the reduction of the carbonyl group with the metal hydride, sodium borohydride and the lithium aluminum hydride. इसी तरह से हम यही कैटालिटिक रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं, फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड वी विल गेट हियर OH. So this is the preparation of the alcohol from the reducing agent sodium borohydride and the lithium aluminum hydride. अब इसका जो मैकेनिज्म कैसे है कि how we can prepare that, तो please see here that पहला देखें, अगर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो यू नो दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो ब्रेक करके क्या देता है? सोडियम पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव. अगर हम इस अकेले के लिए मैकेनिज्म की स्टडी करें तो यू नो दैट ये कार्बोनिल ग्रुप जो है अगर उसके अंदर यहाँ पे BH3 यहाँ पे नेगेटिव, ये इस वाले कंपाउंड को मैंने इस तरह से लिख दिया BH4 नेगेटिव को. यू नो दैट कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी.
अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की तरह करेगी तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगी तो यहाँ पे अटैक करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर सी, यहाँ पे H आएगा और साथ में O नेगेटिव एंड BH3 ये बनना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसके बीच में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल और डाल देते हैं तो ये तो एक तो ये पहले से था, तो अब इसके अंदर क्या देंगे CO एंड 4 जो है ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 और ये 4 हो गया और साथ में ये B है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो हाइड्रोनियम आयन के साथ होगी। दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, देयरफॉर वी विल गेट 4 मॉलिक्यूल ऑफ दिस अल्कोहल। सो दिस इज द preparation of the alcohol from the sodium borohydride। अब दूसरा ये जो है कि यही चीज हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। अब उस केस में क्या होगा, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दैट विल ब्रेक इनटू लिथियम पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव, इसमें ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे कि ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है इसके बीच में AlH4 नेगेटिव डालेंगे और उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इट इज HAlH3 नेगेटिव। इस AlH4 पर ऐसे लिख दिया। यू नो दैट कार्बन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर C, हियर इज O negative, here is H and here is AlH3। उसी केस में जैसे हमने 3 मॉलिक्यूल और कार्बोनिल के डाले थे तो we will add the 3 मॉलिक्यूल जो कार्बोनिल के और डालेंगे। तो therefore we will get C, here is H, here is O and 4 and aluminium negative। उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। So therefore we will get 4 molecule of the alcohol, that is CHNOH, and this is called as the preparation of the alcohol by the sodium borohydride, जिसको हम metal hydride कहते हैं। metal hydrides like sodium borohydride and the lithium aluminum hydride। इसके बाद जो है नेक्स्ट केस में आ जाता है कि रिडक्शन ऑफ एस्टर से कैसे हम बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एस्टर, तो इसका रिएक्शन का नाम भी है BOUVAUNT, ब्लैंच रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये बनेगा कैसे। अगर हमारे पास RC≡OR' है, इसके बीच में हम सोडियम और अल्कोहल डाल देते हैं और इसके डालने से हमारे पास RCH2 OH प्लस R' एंड OH बन जाता है। तो अब ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगा कैसे। सबसे पहले देखिए एरो के ऊपर क्या क्या है, मैग्नीशियम। तो सबसे पहले जो सोडियम है दैट विल गिव दी सोडियम पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर अल्कोहल को, इथेनॉल को मैं ROH लिख लूँ तो ये बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इनकी जरूरत जो है हमें इस रिएक्शन में पड़ेगी, वो हम उसको पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर RC≡O है, यहाँ पे OR', सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सोडियम। सोडियम का मतलब है हम किसको डालेंगे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। तो अब ये क्या है, इसमें से ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा है और दूसरा कौन सा, पाई। अब ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा
और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर आर सी, हियर इज ओ के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, हियर इज ओ आर डैश एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से आया था, एक इलेक्ट्रॉन ये भी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके साथ हम ROH की एडिशन करेंगे। अगर अल्कोहल ऐड करेंगे तो यहाँ से RO नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो वी विल गेट हियर RC, हियर इज O फ्री रेडिकल, हियर इज OR डैश एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। तो दैट वी विल गेट हियर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो OR है वो एक बेटर लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सॉरी, इसके अंदर जो है ये वाला स्टेप है RC, यहाँ पे O फ्री रेडिकल है, here is OR डैश, इसके साथ H लग गया। अब इसके बीच में ये वाला स्टेप है, इसके बीच में दोबारा से हम सोडियम ऐड करेंगे। सोडियम का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक करेगा, वो जुड़ जाएगा। तो देयरफॉर RC, यहाँ पे O 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, here is OR डैश और यहाँ पे H तो है ही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब ये OR जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर RC डबल बॉन्ड O, हियर इज H, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ये वाला जो है हमारे एल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद साथ में RO नेगेटिव, यहाँ पे देखिए ROH बना था, ये RO नेगेटिव बन गया, जो RO डैश था ये वाला। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, इसके बीच में अगर ROH डालें तो ROH से H पॉजिटिव यहाँ पे आगे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH। ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा बन जाएगा। देखें, ये तो अभी यही चीज बनी है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसकी प्रेपरेशन कैसे होगी वो हमने देखनी है। तो फिर दोबारा से ये वाला एल्डिहाइड से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड जो है उसके बीच में दोबारा से हम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ऐड करेंगे। सोडियम का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो वो क्या करेगा कि दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया, एक इस कार्बन के पास आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला गया। तो देयरफॉर इसके बाद क्या होगा कि RC, यहाँ पे O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंड और कार्बन के ऊपर 2, जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, इधर से आया था, एक इधर से आया, तो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दैट मीन्स से कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर क्या डालेंगे? ROH और RO डैश नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर RC, ये H तो है ही है, ये भी H है और O के ऊपर यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि दोबारा से इसके बीच में एक और सोडियम का मॉलिक्यूल डालेंगे, मीन से एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो यहाँ पे जाएगी। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज RC, ये भी H, ये भी H है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और सॉरी, दिस इज ऑक्सीजन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड ऑक्सीजन वैल्यू के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर ROH डालेंगे, तो वी विल गेट हियर R, ये वाला CH2 और O के ऊपर यहाँ पे OH लग जाएगा यहाँ से, और RO नेगेटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द reduction of ester by the Vogel-Blank reactions. So this is the preparation of the alcohol from this reduction of the ester. इसके बाद जो है आगे और भी कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखे हैं। रिडक्शन ऑफ द एस्टर, reduction of ester with lithium aluminium hydride, तो उसके साथ हम कैसे कर सकते हैं? अब यू नो दैट एस्टर का तो फार्मूला ये है RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसके बीच में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालना है, तो वी विल गेट हियर RCH2OH
एंड अगेन आर डैश ओ एच बनेगा। लेकिन इससे कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म पहले वाले से डिफरेंट है। तो मैकेनिज्म देखें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो लिथियम पॉजिटिव देगा और साथ में AlH4 नेगेटिव। अब ये जो एस्टर है हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एस्टर को हम कैसे लिखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, हियर इज ओ आर डैश, इसके बीच में हमने ये डाला जी HAlH3, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे कार्बन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा और इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज Rc, हियर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे H है, ये OR डैश है। अब यहाँ पे OR डैश जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर वो बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर एल्डिहाइड, ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये एल्डिहाइड जो बना है इसकी दोबारा से जो है वो रिएक्शन नेक्स्ट थर्ड स्टेप में लिख लेते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसके अंदर दोबारा से ये AlH4 नेगेटिव डालेंगे, एक मीन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा HAlH3 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब कार्बन में से दोबारा से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो देयरफॉर इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर RC, यहाँ पे O नेगेटिव, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, तो ये H जहाँ पे आगे लग जाएगा। सो आफ्टर दैट इसकी जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी विल गेट हियर इज R, ये CH2 और ये O के साथ यहाँ से H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2OH। So this is the preparation of the alcohol by the reduction of the ester. इसके बाद जो है आगे कुछ और रिएक्शन दे रखे हैं, लाइक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैसे है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की एडिशन करनी। हाइड्रेशन को हम क्या कहते हैं कि एडिशन ऑफ द वाटर। तो अब ये क्या है, यूजली हम इस रिएक्शन में ऐसे इस तरह से करते हैं कि CH3CH2 एंड H, और ये एग्जैक्टली रिएक्शन ये है। तो होता क्या है कि हमारे पास इथेनॉल बन जाती है जिसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बीच में सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है, वो इसके ऊपर आप रिएक्ट नहीं कर सकते। इसमें ये बॉन्ड सिग्मा है, तो ऊपर वाला कौन सा है, पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पहले इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये CH2 है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक कर गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। और ये CH2 के साथ ये H जुड़ गया, तो ये बन गया CH3। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि अगर इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये बन गया CH3CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसके अंदर किसकी एडिशन होगी, वाटर की। ये जो वाटर है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3CH2, हियर इज O एंड हियर इज H, ये H। दिस ऑक्सीजन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव। तो देयरफॉर ऑक्सीजन जो है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, देयरफॉर वी विल गेट CH3
CH2 and OH. This is called the hydration of alkene. This is acetic जो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कह सकते हैं हम। तो ये वाटर की ब्रेंस में होती है। सो नॉट ओनली दिस, देयर आर मोर एग्जांपल्स आर गिवन हियर। जैसे one of the more example is given here that 2-methyl propene is there, CH3 double bond CH2, इसकी एग्जांपल ये रखी है। इसके बीच में अगर हम ये डालें तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसकी रिएक्शन जो है वो दे रखी है। तो वो एग्जैक्टली मैकेनिज्म तो ऐसे ही शुरू होगा कि पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, वाटर नहीं कर सकता। यू नो दैट ये बॉन्ड सिग्मा है, तो ऊपर वाला कौन सा है, पाई। तो अगर जो पाई बॉन्ड है तो वो पहले ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोब को अप्रोच करेंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, यहाँ पे CH3, ये इसके साथ आ गया, तो ये बन गया CH2 की बजाय ये बन गया 3, यानी कि ये CH2 के साथ ये H आगे जुड़ जाएगा। अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो देयरफॉर ये CH3 बन गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया, इसके बीच में वाटर बाद में अटैक करेगा। ये तो वाटर एक जो है न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे O, ये H है, ये H है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यू नो दैट ऑक्सीजन डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव, सो देयरफॉर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगी। तो देयरफॉर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 एंड OH, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शियल अल्कोहल। तो यानी कि इससे ये प्रोडक्ट बनेगा बाय दिस मैकेनिज्म। सो दिस इज हाइड्रेशन हम कहते हैं इसको। नेक्स्ट दे रखा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। व्हाट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन? ऑक्सीमर्क्यूरेशन तो उससे भी बना सकते हैं हम अल्कोहल को। तो एग्जैक्टली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अल्कीन है और इसके बीच में अगर हम HgOCOCH3 डालें, ये एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, तो देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर and THF, which is called tetrahydrofuran. THF is called here the tetrahydrofuran. So therefore we will get here C, here is H, and C, here is, we will get here OH, here OH यहाँ पे आएगा, here is HgOCOCH3, ये बन जाएगा। and after that इसके बीच में हम क्या करते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिजल्टिंग इनटू वी विल गेट हियर C, here is OH, here is, इसके साथ क्या लग जाएगा, H, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन एक और दे रखी है बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन क्या होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो है वो अल्कोहल बन जाता है। अब इसके लिए किस तरह से बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हमारे पास CH3 CH2 एंड here is CH2 and there is ethene is there, there is CH2 double bond CH2, इसके बीच में BH3 डालेंगे, साथ में H2O2 in the presence of NaOH, तो we will get here CH3 CH2 and OH, ये बन जाता है बाय दिस वे।
अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, इट इज़ वेरी लॉन्ग मेथड। तो सबसे पहले देखें कि ये वाला जो प्रोपीन है तो उसके लिए सबसे पहले वो BH3 के ऊपर अटैक करेगा। तो वो कैसे कि यहाँ के BH3, अगर इसको इस तरह से लिख लें, इट इज़ लाइक दिस वे, यू नो दैट BH3 जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर डेफिशिएंट है तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे ये अप्रोच करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3 CH CH2, here is B, here is H, here is H और यहाँ पे H। नो दैट दिस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाले पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक करके गया है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देयरफॉर ये, अब ये जो बोरन है, जब बोरन के पास उसकी वैलेंसी 3 थी, अब ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया तो बोरन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अब अगर ये हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट करके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ लेके चला जाए तो इसका पॉजिटिव फिनिश करेगा और इसका बी जो बोरन का नेगेटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3 CH2 CH2 एंड हियर इज BH2। तो यहाँ पे BH2 की एडिशन हो जाएगी। तो ये हमने अभी एक डाला है, उसके बाद हम दोबारा से दूसरी, ये जस्ट एक वन मेथड है। दूसरा क्या है कि ये CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का एक और मॉलिक्यूल ले लिया। अब उसके अंदर हम BH3 नहीं डालेंगे, वो वाला डालेंगे B, here is H, CH2 CH2 CH3 और इसके साथ ही H है। अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर ये इसके साथ अटैक करेगा तो फिर आप देखें कैसे बनेगा इसका प्रोडक्ट, CH3 CH, ये CH2, इसके नीचे यहाँ पे B, ये दिख रही है B, here is CH2 CH2 CH3, here is H और here is H। ये बन जाएगा। बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। दोबारा से ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे बोरोन का नेगेटिव चार्ज खत्म, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा। तो उसके अटैक करने से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड ट्वाइस ऑफ BH। अब यहाँ पे देखें, एक तो ये था और एक ये, दो जुड़ गया तो साथ में हमें BH रहेगा। अब इसी तरह से एक बार और एडिशन होगी तो जो है अब क्या हो गया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बीच में हम क्या डालेंगे B, here is H और ये CH2 CH2 CH3 और ये वाला CH2 CH2 एंड CH3। अब ये बन चुका है हमारे पास। अब हम इसको दोबारा इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अप्रोच करेगी। अब यहाँ पे CH3, ये CH, ये CH2, इसके साथ यहाँ पे B और इसके साथ ये H लगा है, ये वाला, ये H को मैंने इधर लिख लिया और साथ में है CH2 CH2 एंड CH3। ये कितने लगे हैं, 2, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिख दिया 2। अब बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। सिमिलरली फिर से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट करेगा, बोरोन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव फिनिश हो जाएगा। सो देयरफॉर we will get CH3 CH2 CH2 and thrice and here is B. This is called as the tripropyl borate, वो बन जाएगा हमारे पास। अब ये ट्राइप्रोपाइल ब्रोमेट जो है उसके बाद वो H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन करेगा। अब उसकी ऑक्सीडेशन फॉलो बाय बेस के साथ, तो we will get here 3 molecule of this propylone and this is called as the hydroboration oxidation. So by this way we can prepare that
इसके बाद जो है ग्रेडिएंट रीजन के साथ भी दे रखी है कि ग्रेडिएंट रीजन के साथ हम कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम ग्रेडिएंट रीजन, ग्रेडिएंट रीजन, ग्रेडिएंट रीजन को RMGX कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बोनिल की एग्जाम्पल। यहाँ पे RMGX, कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बोनिल जो है वो ज़्यादा, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो R ग्रुप है वो अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर C, here is R, here is O negative, MgX and this will carry positive. अब इसकी हम अगर हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, here is OH और साथ में R, this alcohol we will get here. So this is called as the addition of the RMGX. अब ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टैल्डिहाइड ले लूँ, स्टैल्डिहाइड के केस के अंदर मैं इसके अंदर CH3 MgBr डालूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ विड्रॉ करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये मिथाइल अपने बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, here is H, C, here is O, here is CH3, here is negative MgBr, इसके ऊपर and followed by the acidic hydrolysis. So therefore we will get CH3, here is H, here is OH and CH3, जिसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो we will get the isopropyl alcohol by this way. इसी तरह से अगर हम ये एल्डिहाइड है, अगर कीटोन ले लें तो CH3COO और उसके बीच में CH3 MgBr डालें, तो बाय द सेम वे का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, दिस इज द CH3, this is the CH3 and here is OMgBr, this negative and this carry positive. And after that इसकी भी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो we will get the tertiary alcohol CH3, यहाँ भी CH3, ये भी CH3 and here is OH. This is called the tertiary alcohol and this is preparation of the alcohol, monohydric alcohol from the Grignard reagent. इसके बाद बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड दे रखा है। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो लेट्स सी वो कैसे हैं। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, RX, जो देयरफॉर अगर इसकी बात करें तो CH3Br, इसके अंदर QH डालें तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3OH and KBr will loss। एग्जैक्टली ये स्टेप में हम इसमें देखेंगे कि जो KH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो CH3Br है और ये Br जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके साथ अपनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये जो OH है वो साइमल्टेनियसली इसके ऊपर अटैक करेगा, तो वी विल गेट CH3 एंड OH। सो देयरफॉर Br नेगेटिव जो है वो K पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और साथ में क्या बनाएगा, KBr। सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड। इसके बाद जो है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लिख रखा है कि उसके साथ भी हम बना सकते हैं। तो फर्मेंटेशन, यू नो दैट फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो C12, H22, O11, this is the sugar in the presence of water, and in the presence of invertase enzyme, we will get C6H12 and O6 and C6H12 and O6. One of them is glucose and दूसरी क्या है, fructose. So we will get the two product, that is glucose and the fructose. The फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन बिहेवियर टुवार्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी जो लाइट होती है, बिहेवियर टुवार्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट दोनों का डिफरेंट है। अदरवाइज ये ग्लूकोज है, ये क्या है, फ्रक्टोज। सो वी विल गेट द टू प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ये क्या होगा कि C6H12 एंड O6, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जाइमेज की प्रेजेंस में we will get the CH2OH, 2 molecule of ethanol, and साथ में कार्बन डाइऑक्साइड।